सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लान के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शिक्षण योजना हमें कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले आपको दिखेगा दिनांक। दिनांक के अंतर्गत आप उस तारीख को लिखेंगे जिस दिन के लिए आप शिक्षण योजना तैयार कर रहे हैं। उसके पश्चात आपको कक्षा वाले बॉक्स में कक्षा का नाम अंकित करना होगा। उसके बाद आपको दिखेगा विषय का बॉक्स। जिस विषय की आप शिक्षण योजना बना रहे हैं उस विषय का नाम आप यहां अंकित करेंगे, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी आदि। उसके बाद आएगा समय का बॉक्स। इस बॉक्स में आप अपनी शिक्षण योजना की समयावधि को अंकित करेंगे, जो कि लगभग होगी 40 मिनट। तो आइए देखते हैं कितने बिंदुओं पर कोई भी शिक्षण योजना बनेगी। किसी भी शिक्षण योजना को हम मुख्य 6 बिंदुओं पर बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु होगा लर्निंग आउटकम, दूसरा बिंदु होगा प्रकरण, पाठ, इकाई या टॉपिक, तीसरा बिंदु होगा आवश्यक संसाधन या टीएलएम और चौथा बिंदु होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। पांचवा बिंदु होगा गृह कार्य या असाइनमेंट तथा छठवां बिंदु होगा आगामी कार्य योजना व स्व आकलन। तो आइए हम इन सभी बिंदुओं को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपना प्रथम बिंदु लर्निंग आउटकम। यह शिक्षण योजना का एक प्रमुख आधार है। इस बिंदु के अंतर्गत हम उन लक्ष्यों को अंकित करेंगे जिन्हें हम इस शिक्षण योजना से प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है प्रकरण, इकाई या टॉपिक। यहाँ हम उस पाठ या इकाई का नाम लिखेंगे जिसे आप पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान रहे, इकाई किसी संपूर्ण पाठ का एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है आवश्यक संसाधन, शिक्षण सामग्री या टीएलएम। ऊपर निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आप जिन संसाधनों या सामग्रियों का उपयोग करेंगे उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर संसाधन या सामग्री से मतलब यह है कि जिस टॉपिक के लिए आप शिक्षण योजना बना रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित किसी भी पोस्टर, मॉडल, मानचित्र या फिर आईसीटी के बारे में लिखेंगे। हमारा चौथा मुख्य बिंदु है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस बिंदु के अंतर्गत किए गए सारे कार्य आपको उपरोक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस बिंदु को पुनः 3 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग के लिए एक निश्चित समय का भी निर्धारण किया गया है कि कितनी देर में आपको वह भाग पूरा कर लेना है। साथ ही प्रत्येक भाग में आपको आकलन भी करना है और आप आकलन कैसे करेंगे उन तरीकों को भी लिखना है। तो आइए देखते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आने वाले तीनों भागों को। हमारा सबसे पहला भाग है शिक्षण के आरंभ में। इसमें आप बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछेंगे। ध्यान रहे, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न पाठ या प्रकरण से संबंधित होने चाहिए, जिससे आप बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्हें टॉपिक से जोड़ सकेंगे। इस भाग के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित है तथा बच्चों का आकलन उनकी प्रतिक्रिया व सहभागिता को देखकर किया जा सकता है। हमारा दूसरा बिंदु है शिक्षण के दौरान। इस बिंदु के अंतर्गत हम जो भी कार्य करेंगे उसे यहाँ अंकित करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आपको इस बिंदु के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करने हैं। शिक्षण के दौरान आप बच्चों को पुस्तक में बने चित्रों को समझाएंगे तथा उन्हें छोटे और बड़े समूहों में बांटकर पुस्तक में बने चित्रों पर उनके अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। इसी बिंदु के अंतर्गत हम बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से भी समझाएंगे तथा उनके विचारों और कल्पनाओं पर एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे। साथ ही हम टॉपिक से जुड़े हुए टीएलएम का प्रयोग करके भी बच्चों को समझाएंगे तथा
प्रयोग में लाए गए टीएलएम की सूची को भी आप इस बिंदु के अंदर लिखेंगे। इस भाग के लिए 20 से 25 मिनट के समय निर्धारित किया गया है तथा आकलन के लिए जो तरीके निर्धारित हैं वो निम्न हैं। प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता को देखकर तथा आपके द्वारा बताई गई बातों को बच्चे कितना रुचिपूर्वक सुन रहे हैं यह देखकर। अगला भाग है शिक्षण के पश्चात। इस भाग के अंतर्गत शिक्षकों को समेकन करना है। समेकन का अर्थ अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो इसका अर्थ होता है समेटना। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में शिक्षक सभी प्रमुख बिंदुओं को एक बार दोहराएंगे जिससे पूरे पाठ की एक संपूर्ण समझ बच्चों के अंदर विकसित हो सके। इस भाग के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है तथा अपेक्षित लर्निंग आउटकम बच्चे प्राप्त कर पाए हैं या नहीं इसका आकलन करने के लिए शिक्षक कुछ चुने हुए प्रश्नों का सहारा ले सकते हैं। शिक्षण योजना बनाने के क्रम में हमारा 5वां मुख्य बिंदु है गृह कार्य असाइनमेंट। जो कुछ भी आप गृह कार्य देंगे उसे विधिवत यहाँ पर अंकित करेंगे और ध्यान रहे कि आपके द्वारा दिया गया गृह कार्य टॉपिक से संबंधित हो और बच्चों के लिए बोझिल ना हो। हमारा 6वां और आखिरी बिंदु है आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के आकलन तथा फीडबैक के बाद आप अपनी आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे और उस तैयार की गई आगामी कार्य योजना को यहाँ लिखेंगे। अगर फीडबैक द्वारा आपके अपेक्षित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हो रही है तो आप अपने नए प्रकरण की कार्य योजना के बारे में लिखेंगे और यदि अपेक्षित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति नहीं होती है तो आप नए तरीके से अपनी शिक्षण योजना को पुनः बनाएंगे। इस पूरी शिक्षण योजना में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा तैयार की गई शिक्षण योजना कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो तथा सरल हो। इसी क्रम में आइए अब हम शिक्षण योजना को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश, समय 35 से 40 मिनट। हमारा सबसे पहला मुख्य बिंदु है लर्निंग आउटकम। शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे विभिन्न जल स्रोतों को पहचान व उनके नाम बता लेते हैं, जल प्रदूषण के कारणों तथा प्रदूषण रोकने के उपायों को जान लेते हैं, जल संरक्षण के तरीकों को भी जान लेते हैं। हमारा जो प्रकरण है वह है जल है जीवन। आवश्यक संसाधन, पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, श्यामपट्ट, जल चक्र चार्ट तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। हमारा चौथा मुख्य बिंदु है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस व शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जिसमें हमारा पहला बिंदु है शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षक बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, जैसे उनके जीवन में जल की उपयोगिता, विभिन्न जल के संसाधन जो उन्होंने देखे हों। इस कार्य के लिए शिक्षक के पास 5 मिनट का समय होगा और इस कार्य की आकलन व बच्चों की सहभागिता को देखकर कर सकते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है शिक्षण के दौरान। शिक्षक बच्चों को गोलाकार में बैठाकर हाव भाव के साथ कविता का वाचन करेंगे। बीच बीच में बच्चों को भी कविता के विभिन्न अंशों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कविता वाचन के दौरान शिक्षक छात्रों को निम्न बिंदुओं को समझाएंगे, जैसे जल के विभिन्न स्रोत, जल प्रदूषण तथा जल प्रदूषण से बचाव के विभिन्न तरीके, साथ ही जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियों को बताते हुए जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को और मानव जीवन में जल की उपयोगिता को भी शिक्षक बच्चों को बताएंगे। इसी बिंदु के अंतर्गत शिक्षक बच्चों से गतिविधि भी कराएंगे, जिसमें बच्चों से निम्न गतिविधियां शिक्षक करवा सकते हैं, जैसे जल के विभिन्न स्रोतों की पहचान, जल प्रदूषण तथा जल संरक्षण पर पोस्टर बनवाकर। इस भाग के लिए शिक्षक के पास 20 से 25 मिनट का समय होगा, जिसमें वह आकलन बच्चों की सहभागिता व रुचि को देखकर कर सकते हैं। हमारा अगला बिंदु है शिक्षण के बाद।
शिक्षक बच्चों से उनके घर के आसपास कौन कौन से जल स्रोत हैं तथा उनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है यह बताएंगे तथा जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को बताते हुए पाठ का समेकन करेंगे। इस भाग के लिए शिक्षकों के पास 10 मिनट का समय होगा जिसमें वह अवलोकन प्रश्नोत्तर के द्वारा कर सकते हैं। शिक्षण योजना बनाने के क्रम में हमारा 5वां मुख्य बिंदु है गृह कार्य या असाइनमेंट। सभी छात्र अपनी नोटबुक में हमारे जीवन में जल की उपयोगिता के बारे में 10 पंक्तियां लिखकर लाएंगे। इसी के साथ हमारा 6वां और आखिरी बिंदु है आगामी कार्य योजना। यहाँ पर आप अपनी अगली कक्षा की कार्य योजना को लिखेंगे। और इसी बिंदु के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।